हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। मैं अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चंद्रमा के बारे में बताने जा रहा हूं कि चंद्रमा यानी मून का एस्ट्रोलॉजी में कितना बड़ा रोल है। वीडियो के अंत में चंद्रमा से जुड़े मैं अति सरल और कारगर उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। जैसे सूर्य को पिता और ग्रहों का राजा क्या कहा गया है, वैसे ही चंद्रमा को माता और रानी कहा गया है। अंक ज्योतिष में भी अगर सूर्य को नंबर 1 दिया गया है तो चंद्रमा को नंबर 2 दिया गया है। वेदों में कहा गया चंद्रमा मनसो जायते, यानी चंद्रमा की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई। मून, मूड, कितने सिमिलर वर्ड्स हैं। मूड, मून। चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा का जल तत्व पर अधिकार है। हमारे शरीर में 60% वाटर है, जिस वजह से चंद्रमा हमारे मूड को शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा योगकारक है। समुद्र में ज्वार भाटे का मून के ग्रेविटेशनल पुल के साथ संबंध है। अगर चंद्रमा समुद्र के जल को प्रभावित कर सकता है तो हमारे शरीर में स्थित जल तत्व को क्यों नहीं कर सकता। पुराणों के हिसाब से चंद्रमा की उत्पत्ति लक्ष्मी जी के साथ हुई, इसलिए ये लक्ष्मी के भाई कहे गए और धन के देवता माने गए। साथ में ही चंद्रमा की शादी 27 लड़कियों से हुई, जो 27 नक्षत्र हैं, जो दक्ष की बेटियां हैं, यानी कि सती की बहनें, जो 27 बहनें थी, उनके साथ चंद्रमा की शादी हुई, यानी कि चंद्रमा की 27 वाइफ्स हैं। इनमें से सबसे छोटी वाइफ थी रोहिणी, जिसके साथ चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्यार था और बहुत ज़्यादा लगाव था। एक दिन 26 बहनों ने, यानी कि 26 बहनों ने महाराज दक्ष को ये बताया कि चंद्रमा का ध्यान सिर्फ रोहिणी की तरफ रहता है और 26 की ओर नहीं रहता। तो इसमें दक्ष ने चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन चंद्रमा ने दक्ष की बात को नहीं माना, क्योंकि वो रोहिणी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो गुस्से में आकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। जब वो श्राप दिया, उस श्राप में ये था कि जो भी उसकी सुंदरता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा बहुत सौम्य थे और सुंदर थे, वो क्षीण हो जाएगी और 15 दिन चंद्रमा की जो सुंदरता है वो क्षीण हो जाएगी। जब वो श्राप चंद्रमा ने सुना तो वो भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को महादेव के पास जाने के लिए बोला। तो महादेव के पास वो सोमनाथ टेम्पल में जब जाते हैं और वहाँ पर महामृत्युंजय का पाठ करते हैं, तब शिवजी वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तुम भोलेनाथ तो भोले ठहरे। तो उस समय चंद्रमा बोलते हैं कि ऐसे ऐसे दक्ष ने मुझे श्राप दे दिया है और अब मेरा जो रूप है, मेरा जो रंग है, वो सब खत्म हो रहा है। तो इसमें भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने माथे पे जगह दी और महीने में 15 दिन का घटने का और 15 दिन बढ़ने का आशीर्वाद दिया। यानी कि 15 दिन मून जो है, पहले 15 दिन बढ़ेगा और आखिरी 15 दिन वो कम होगा, जिसको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। मून का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। विदाउट मून वी कांट फील एनीथिंग। विदाउट मून वी कांट फील द मैजिक ऑफ लव। प्यार के ऊपर इसका राज है, लक्ष्मी के ऊपर इसका राज है। चंद्रमा का रोल आपकी बर्थ चार्ट में अगर चंद्रमा एग्जाल्टेड है और अच्छे घरों में प्लेस्ड है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो ये जातक को स्वयं लक्ष्मी का अवतार बताते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो सेल्फ मेड स्टार होते हैं और उनके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती। कहते हैं लिखे विधाता स्वयं विधाता। अगर शनि पे ये डेफिनेशन लागू होती है, उसी तरीके से चंद्रमा पे ये डेफिनेशन लागू होती है, स्वयं लक्ष्मी अवतार। अगर किसी के बर्थ चार्ट में चंद्रमा एग्जाल्टेड है या किसी के बर्थ चार्ट में चंद्रमा एक अच्छे हाउस में 9th हाउस, 5th हाउस, 1st हाउस में प्लेस्ड है, 7th हाउस में प्लेस्ड है, 4th में प्लेस्ड है, 10th में प्लेस्ड है और एग्जाल्टेड है, ऐसे पर्सन्स को कभी भी पैसे की कमी नहीं आती, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी नहीं आती। और चंद्रमा एग्जाल्टेड वाले जो लोग होते हैं ना, ये इनके अंदर गजब की अट्रैक्शन पावर होती है। पीपल गेट अट्रैक्ट ईजिली फ्रॉम दैट टाइप ऑफ नेटिव। ऐसे लोगों का चंद्रमा, जिनका चंद्रमा उच्च का होगा, खास करके अगर केंद्र में 1st हाउस या 7th हाउस में होगा, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। या इनकी ज़्यादातर मैंने देखा है एग्जाल्टेड मून वालों की एक से ज़्यादा शादी होती है। मिनिमम 2 मैरिजेस तो आप लगा के चलो, अगर एग्जाल्टेड मून है, वो भी कृष्ण पक्ष का आपके बर्थ चार्ट में। तो
अब अगर देखा जाए मून की क्या सिंपल सिंपल रेमेडीज़ हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में मून स्कॉर्पियो साइन में है, अगर आपके बर्थ चार्ट में मून डेबिलिटेटेड है यानी स्कॉर्पियो साइन में है, तो आप लोगों को गाइस शिव जी की भक्ति करनी है। आप लोगों को हर मंडे का फास्ट रखना है। अगर आप फास्ट नहीं रख सकते तो आप शिव जी के टेंपल में जाएं, वहाँ पर शिव चालीसा का उच्चारण करें, 108 नाम शिव जी के उच्चारण करें। रेमेडी नंबर 2, अगर आपका चंद्रमा नीच का है या आपका चंद्रमा केतु के साथ प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपकी माता की हेल्थ यानी मदर, क्योंकि मून जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी मदर की जो हेल्थ होगी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, या आपके रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ ज़्यादा बढ़िया नहीं होंगे। तो अगर आपका मून राहु केतु के एक्सिस में है या स्कॉर्पियो साइन में है, नीच का है, अच्छी अवस्था में मून आपका नहीं है, तो गाइस सबसे पहले आपको अपनी माता की ब्लेसिंग्स लेनी है। अपनी माता से कभी लड़ना नहीं है, अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी है। जितनी ज़्यादा आप ओल्ड एजेड वुमेन की रिस्पेक्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपके लिए काम करेगा। ये आपकी एक रेमेडी है, यानी कि सेकंड रेमेडी ये है, अगर चंद्रमा नीच का हो, कि किसी भी ओल्ड वुमेन की, खास करके अपने मदर की, अपनी दादी की, अपनी नानी की आप रिस्पेक्ट करें, उनके पाँव छूते रहें। रेमेडी नंबर 3, अगर आपका चंद्रमा नीच का है आपके बर्थ चार्ट में, तो जो 15 दिन फुल मून होता है यानी कि पूर्ण चंद्रमा होता है, उसको आप निहारा करें, यानी उसको रोज़ रात को डिनर करने के बाद आप वॉक करें। वॉक करते करते चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा को निहारें। जितना ज़्यादा आप चंद्रमा की ओर देखेंगे, जितना ज़्यादा आप मून लाइट में रहेंगे, उतना ज़्यादा चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर जाएंगी। मून एग्जाल्टेड होना या मून डेबिलिटेटेड होना दोनों तरफ से एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आदमी का जो माइंड होता है ना, वो अनस्टेबल रहता है। आदमी का जो माइंड होता है वो हमेशा डाइवर्ट हो जाता है, वेवरिंग माइंड होता है। अगर एग्जाल्टेड मून है तो भी, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है और इसका जल पर अधिकार है। जैसे चंद्रमा समुद्र की लहरों में आप एकदम से उछाल देखते हैं, वो चंद्रमा की वजह से आता है। उसी तरीके से आदमी का जो मूड होता है वो स्विंग करता रहता है अगर चंद्रमा एग्जाल्टेड हो, और अगर चंद्रमा डेबिलिटेटेड हो तो भी मूड स्विंग करेगा। लेकिन एग्जाल्टेड चंद्रमा वालों का मूड ज़्यादा स्विंग करता है, और अगर वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा में उनका बर्थ हुआ है तो। सो गाइस, आपके लिए अगली रेमेडी ये है कि आपने खीर बनाकर, दूध की खीर बनाकर मंडे वाले दिन शिवलिंग पे उसका भोग लगाकर, बाकी अपने मंदिर गुरुद्वारे के बाहर जो गरीब हैं उनमें बांटनी है रेगुलर 7 वीक। अगर आपका मून डैमेज है तो, अगर आपका मून राहु केतु के एक्सिस में है, या आपका मून स्कॉर्पियो साइन में है, या आपके मून के साथ कोई भी मेलेफिक प्लैनेट प्लेस्ड है, राहु प्लेस्ड है, कंजक्शन में है, केतु प्लेस्ड है, तो आपका मून स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मून का आपकी इच्छा पूर्ति से भी कनेक्शन है, मून का आपके फाइनेंस से भी कनेक्शन है। पैसा होगा तो इच्छा पूर्ति अपने आप होगी। मून का आपके मन और मस्तिष्क से, यानी मन और मूड, ये मून है। आप समझ के चले, देखें 3 शब्द कितने मिलते जुलते हैं, मन, मूड और मून। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो या इनके अच्छे इफेक्ट्स लेना चाहते हो, तो लॉर्ड शिवा की उपासना करें, शिव चालीसा पढ़ें, 108 नाम शिव जी के उच्चारण करें, रोज़ सुबह शाम करें, और खीर बना के गरीबों में बांटें। पहले भोग लगाएं शिवलिंग पे, फिर गरीबों में बांटें, खास करके मंडे वाले दिन। और ओल्ड एजेड वुमेंस की रिस्पेक्ट करें, वो चाहे आपके मदर हैं, वो चाहे आपके अगल बगल हैं। आप किसी भी ओल्ड एजेड वुमेन को देखते हो तो उनके चरण स्पर्श जरूर करें। जितना ज़्यादा आप ओल्ड एजेड वुमेन को रिस्पेक्ट देंगे, जितना ज़्यादा आप ओल्ड एजेड वुमेन को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहेंगे, चाहे आपके वो मदर हैं, चाहे कोई भी हैं, तो उतना ज़्यादा आपके अंदर चंद्रमा की जो स्थिति है वो पॉजिटिव होती जाएगी। चंद्रमा का काम हमारे मन की चंचलता से बहुत ज़्यादा मिलता है। जो हमारा मन एकदम से स्विंग करता है या हमारा मन बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है, उसी तरीके से क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी माता के भाई हैं, तो जैसे लक्ष्मी चंचल है, आप लक्ष्मी को एक जगह के पे ठहरा के नहीं रख सकते, क्योंकि लक्ष्मी माता चंचल प्रवृत्ति की है। उसी तरीके से चंद्रमा बहुत चंचल है। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग चंद्रमा है, एक्साल्टेड चंद्रमा है, उनके लिए भी शिव आराधना ज़रूरी है कि उनका मूड स्विंग ना करे। और अगर डेबिलिटेटेड चंद्रमा है, फिर तो आपने शिव आराधना करनी ही करनी है। यानी मून का रोल हमारे बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें कि जुपिटर अच्छा हो तो हमारी इच्छा पूर्ति होती है, सन अच्छा हो तो इज़्ज़त मिलती है। नहीं, अगर मून आपका अच्छा है तो आपके पास लिक्विड कैश की कभी कमी नहीं आएगी। अगर मून आपका स्ट्रॉन्ग है, यू विल गेट लॉट ऑफ लिक्विड कैश एवरी टाइम, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चंद्रमा उच्च वाला इंसान स्वयं लक्ष्मी का वरदान,
आप ये समझ के चलें, इफ़ यू हैव अ मून एग्जाल्टेड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैश फ्लो इन यू विच विल मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर, एंड यू विल enjoy your life thoroughly, and you will enjoy all type of comforts of your life if your moon is exalted. So guys, you need to know which type of moon plays in your birth chart, and must visit my website www.akastrologyzone.com, and must subscribe my channel if you like my video. Thank you. Namaskar. Jai Hind.